सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो क्लास 12th का सेकंड अध्याय चल रहा था। तो सेकंड लेसन में हम पढ़ रहे थे, तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहला पार्ट कर लिया है क्लियर, जिसमें हमने पढ़े थे वैद्युत अपघट्य। ठीक है, क्या होते हैं, यानी चालक और अचालक और चालक के प्रकार, जैसे धात्विक चालक, वैद्युत अपघट्य या फिर वैद्युत अनपघट्य। ये जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था या पार्ट था, पार्ट 1 वो क्लियर कर लिया गया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी चालकत्व, जैसे कि चालकता, और उसके साथ साथ ओम का नियम और चालक का प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता, और उसके साथ साथ सेल स्थिरांक तक पढ़ेंगे। क्या तो पढ़ेंगे? सेल स्थिरांक तक। तो आपको नोट्स क्लियरली मालूम पड़ गए होंगे। तो देखो, साथ साथ में समझते चलना और अपने नोट्स सुंदर से बनाते रहना, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में काफी लाभ हो। तो आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या विद्युत अपघटनी चालकत्व क्या होते हैं। कभी कभी परिभाषा इस तरह से पूछता है या फिर पूछता है विद्युत चालकता क्या होती है, चालकता क्या होती है। तो देखिए, बात एक ही है। जिस तरह से एक व्यक्ति के 3 नाम के पप्पू, गप्पू और सप्पू, इसी तरह से इसके भी कई नाम है, विद्युत अपघटनी चालकत्व या विद्युत चालकता या चालकता। ठीक है, लेकिन है एक ही चीज। तो अगर हमें चीजें समझ में आने लगती हैं या हमें उसके सारे नाम पता होते हैं तो उसका हम पता खोज लेते हैं और प्रश्न में उसे अगर एग्जाम में आए तो उसे आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसके सभी नाम यहाँ पर लिख दिए हैं जो भी हैं। अब बात है कि विद्युत चालकता होती क्या है। तो समझिए कि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन से विद्युत धारा के प्रवाहित होने की सहजता को उसकी विद्युत अपघटनी चालकत्व या चालकता कहते हैं और इसे C से, यानी कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब है, कोई भी विद्युत अपघट्य है, मान लीजिए कि यह है आपका एक पात्र और इस पात्र में हमने क्या किया कि एक इसके जलीय विलयन में एक वैद्युत अपघट्य घोल रखा है। क्या घोल रखा है? वैद्युत अपघट्य। मान लेते हैं उसमें हमने एक वैद्युत अपघट्य घोला NaCl। ठीक है, तो इसके आयन होंगे इसमें Na धनायन और Cl ऋणायन। ठीक है, अब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं कोई भी 2 इलेक्ट्रोड लगा करके। ठीक है, कोई भी 2 इलेक्ट्रोड लगा करके हमने विद्युत धारा प्रवाहित की। तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने की जो सहजता है, कितनी आसानी से या सहजता से या शक्ति से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी चालकता या चालकत्व कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो याद कर लीजिए कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन से विद्युत धारा के प्रवाहित होने की सहजता को उसकी विद्युत अपघटनी चालकत्व या चालकता कहते हैं और इसे C से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और यह चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस बात को कह रहे हैं, ये नोट करके एक बात रखेंगे याद कि यह किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यह चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी C = 1/R। ठीक है, अगर व्युत्क्रमानुपाती मतलब इसका मतलब है कि अगर मैं R की वैल्यू बढ़ा दूंगा, R मतलब प्रतिरोध, यानी धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है उसे क्या कहते हैं? R। हाई स्कूल में पढ़ेगी प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मान बढ़ा देंगे तो चालकता घट जाएगी। क्या कह रहे हैं? व्युत्क्रमानुपाती क्यों है? क्योंकि चालकता घट जाएगी। चालकता घट जाएगी इसका मतलब है कि विद्युत धारा घट जाएगी, सीधी बात है, यानी विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी उसमें। अगर हम R की वैल्यू कम कर देंगे तो क्या होगा कि R की वैल्यू कम करने पर चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि धारा के मार्ग में जो रुकावट कम हो जाएगी तो धारा सहजता से प्रवाहित होने लगेगी उस विलयन में या उसके जलीय विलयन में। तो क्या है? C = 1/R।
तो इसका मात्रक क्या होता है? तो ओम इनवर्स या फिर महो या फिर साइमन। ठीक है, ओम इनवर्स को ही साइमन पढ़ते हैं, साइमंस। ठीक है, इस तरह से एस का मतलब है साइमंस। बहुत पूछा जाता है मात्रक, बहुविकल्पी में कई बार आ चुके हैं ये ऐसे क्वेश्चन। तो मात्रक क्या है? ओम इनवर्स या फिर महो या फिर साइमंस। ठीक है, याद रहेगा। तो देखिए अब हम एक चीज जानते थे कि बी नो दैट आर बराबर क्या होता है, यानी ओम के नियम से बी बराबर आई आर। तो आर बराबर मैं ज्ञात करूंगा तो क्या हो जाएगा? बी अपॉन आई। तो आर के जगह पर, ठीक है, आर की जगह पर यहां पर मैं क्या लगा दूं? बी अपॉन आई। तो देखो ये था हमारा सी बराबर 1 अपॉन आर था, और मैं आर की जगह पर क्या लगा दिया? बी अपॉन आई। तो बी अपॉन आई, तो अब आई ऊपर पहुंच जाएगी, तो कहने का मतलब सूत्र बनेगा सी आई अपॉन वी, जो कि ये है आई अपॉन बी। तो अब इसको समझिए, C इक्वल टू आई अपॉन बी। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि मैंने कहा था कि चालकता कब बढ़ेगी? जब उसमें विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होगी तो चालकता बढ़ेगी, क्योंकि विद्युत धारा के समानुपाती होती है चालकता। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती किसके है? विभवांतर के। विभवांतर के और प्रतिरोध के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। अगर विभवांतर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? चालकता कम बहेगी या कम होगी। और इसी तरह से आर बढ़ा देंगे तो चालकता कम हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आ सकता है। यदि बी बराबर 1 वोल्ट हो, मान लेते हैं कि बी बराबर 1 वोल्ट की धारा प्रवाहित की जा रही है, तो C इक्वल टू आई, क्योंकि मैं मान रख दूंगा यहाँ पर 1। ठीक है, तो आई की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूंगा, सॉरी बी की वैल्यू 1 रख दूंगा, तो यहाँ पर आएगा C बराबर आई। इसका मतलब हम एक परिभाषा और भी दे सकते हैं, किसकी? विद्युत चालकता की, के जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में लगे दो इलेक्ट्रोडों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर होता है, 1 वोल्ट विभवांतर होता है, तो उस विलयन में बहने वाली धारा आई ही विलयन की चालकता कहलाती है। तो चालकता की एक और परिभाषा है, जैसे कि हमारा कोई भी विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है, मान लेते हैं कि NaCl का है, तो Na धनायन Cl ऋणायन में टूट रहा है। ठीक है, इस तरह का उसमें जलीय विलयन भरा हुआ है, और इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन लगा रखे हैं, और इन 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर है वो कौन सा है? 1 वोल्ट हो। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोड में बहने वाली धारा आई, ठीक है, बहने वाली धारा आई क्या है? वो क्या कहलाएगी? उसकी चालकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? चालकता, यानी उस विलयन की चालकता कहलाएगी। जितनी धारा बह रही है उसकी चालकता, मान लो कि धारा 10 एम्पियर की बह रही है, तो चालकता भी 10 ओम इनवर्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट ओम का नियम। ओम के नियम को समझिए। और आप सोच रहे होंगे सर ओम का नियम क्यों पढ़ा रहे हैं? भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो ओम का नियम तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखो ओम का नियम यानी ओम्स लॉ, तो इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, क्षेत्रफल आदि, ठीक है, ताप, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा तार की लंबाई, ठीक है, या चालक की लंबाई, तार की लंबाई आदि में परिवर्तन न किया जाए, इनमें किसी में भी परिवर्तन न किया जाए, पहली बात ताप में, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में, और चालक की लंबाई में, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, अब इस ओम के नियम को ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। चालक की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई भी चालक है, चालक मान लो कॉपर का तार, ठीक है, और उस चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या हो सकती हैं कि जैसे उसका ताप यानी तार गर्म ना होने चाहिए, उनका टेम्परेचर अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी जो तार है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये होता है, देखो ये, इस एरिया को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, इसे ए से दर्शाते हैं, ए से।
तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी तार की मोटाई ना बढ़ाई जाए या ना घटाई जाए, स्थिर रखी जाए। उसके साथ साथ तार की लंबाई यानी ये वाली L, अगर ये सारी चीजें तार का टेम्परेचर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी मोटाई और तार की लंबाई, अगर ये चीजें ना बढ़ाई जाएं, ठीक है, यानी स्थिर रखी जाएं, या हम बोले में परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों यानी इस चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर या लगाया चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा। यानी चालक में जो धारा I बह रही है उसके समानुपाती होगा। तो हम कह सकते हैं B प्रोपोर्शनल I। क्या होगा? B प्रोपोर्शनल I। लेकिन हम जानते हैं विज्ञान में अगर प्रोपोर्शनल आ जाए तो उसे हटाने के लिए कुछ ना कुछ स्थिरांक आता है। तो एक स्थिरांक आया R। क्या आया? R। B बराबर RI। B बराबर RI, जहां R क्या है? अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और चालक का प्रतिरोध क्या करता है? धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। तो धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है उसे क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और इसका मात्रक क्या होता है? ओम। तो ओम का नियम समझ में आ गया होगा। ओम ने अपने ही नाम पर रख दिया इसका मात्रक, ओम होता है। अच्छा, अब हम ये समझा क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें समझाना है आपको चालक का प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध, इसलिए लेके आए ओम का नियम। ना तो ओम का नियम समझाने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा आपके में, आप इस पॉइंट पे ध्यान दें कि चालक का प्रतिरोध। अब चालक के प्रतिरोध की परिभाषा कैसे लिखें? तो कैसे लिखें कि किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। अब आप कह रहे होंगे देखो सूत्र से ही स्पष्ट है कि R धारा के मार्ग में रुकावट डालेगा। जैसे हमने सूत्र पढ़ा था ओम का, क्या पढ़ा था? B बराबर IR, या हम B बराबर R I पढ़ सकते हैं। तो देखो अगर मैं विभवांतर के तो R समानुपाती है, विभवांतर के तो समानुपाती है। अगर B का मान बढ़ाएंगे तो R का मान भी बढ़ेगा और R का मान बढ़ाएंगे तो B का मान भी बढ़ेगा। लेकिन क्या I के समानुपाती है? नहीं। तो देखो B अपॉन I बराबर R। अगर मैं R की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो I की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि धारा R के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये क्या करेगा? कुछ ना कुछ रुकावट तो डाल रहा है ना, रुकावट डाल रहा है या फिर शक्ति डाल रहा है मार्ग में। तो किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में जो शक्ति या रुकावट डाली जाती है उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं और इसे R से व्यक्त करते हैं। R बराबर क्या होता है? B अपॉन I। यानी हम R की वैल्यू बढ़ा दूंगा तो I की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी रुकावट ज्यादा लगेगी तो धारा कम बहेगी, सीधी बात है। अगर हम I की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो R की वैल्यू घटा दीजिए। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि अगर R की वैल्यू बढ़ाते हैं तो क्या होता है? V की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी विभवांतर बढ़ता है, क्योंकि ये तो इसके समानुपाती है मगर धारा व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। इसका मात्रक क्या आता था? ओम या फिर वोल्ट पर एम्पियर, क्योंकि विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और I धारा का मात्रक कितना होता है? एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर भी लगा सकते हैं। और एक ओम बराबर क्या होता है? एक ओम बराबर होता है 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है। तो बात यहां तक समझ में आएगी कि चालक का प्रतिरोध क्या होता है कि धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसे आप ढंग से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि यही एग्जाम में इंपोर्टेंट है। विशिष्ट प्रतिरोध, इसके लिए इतनी मेहनत करके ला रहे थे ओम के नियम से। तो देखो ये होता क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, या हम बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना, सीधी बात याद रखें। तो रेजिस्टेंस का मतलब हो गया रोकने वाला, यानी विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखो किसी चालक की प्रतिरोधकता, किसी चालक की प्रतिरोधकता चालक की लंबाई और उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तो चालक की प्रतिरोधकता दो चीज पर निर्भर करती है। एक तो चालक के, यह मान लो चालक तार, ठीक है, इसकी
लंबाई एल, एल पे डिपेंड करेगी, ठीक है। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, इस पर डिपेंड करेगी ए, ठीक है। ये दिख रहा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अर्थात हम बोले तार की मोटाई, तार की मोटाई पर निर्भर करेगी। तो किस बात पर निर्भर करती है, तो किसी चालक की प्रतिरोधकता चालक की लंबाई तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी। तो हम एक बात कह सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल होता है एल के, आर प्रोपोर्शनल किसके है, एल के। यहां ध्यान दीजिए, देखो यह मिस्टेक हो गई है। देखो अगर हम तार की लंबाई बढ़ा देंगे, ठीक है, तार की लंबाई बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, यानी विद्युत धारा कम बहती है, ठीक है। अगर हम तार की मोटाई बढ़ा दें तो प्रतिरोध कम हो जाता है, तभी तो कहते हैं कितने mm का तार लेके आइए अच्छा रहेगा, है ना। मोटाई, मोटाई देखते हैं उसमें, मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये आर के तो क्या होगा, एल के तो समानुपाती, ये एल है, लेकिन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी आर प्रोपोर्शनल 1/a, आर प्रोपोर्शनल 1/a होगा। ए क्या है यहाँ पर, तार की मोटाई या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब समीकरण और फर्स्ट दोनों को मैं क्या करता हूँ, संयुक्त कर दूं, यानी जोड़ दूं, तो क्या होगा, तो दोनों कथनों को मिलाने या संयुक्त करने पर, तो देखो आर की तो समानुपाती, तो आर प्रोपोर्शनल L/A, यही हो जाएगा ना। अरे एल के समानुपाती तो एल ऊपर आ जाएगी और अपॉन ए, तो सूत्र क्या बनेगा, आर प्रोपोर्शनल L/A, आर प्रोपोर्शनल L/A। अगर हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, अगर हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो उसके स्थान पर एक स्थिरांक आएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, रो, क्या बोलते हैं, रो, ठीक है। तो अगर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो विज्ञान में कोई ना कोई स्थिरांक आता है, तो R = रो L/A, जैसे L/A। तो रो क्या है, जहां रो एक अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता, ठीक है। तो ये वाला सूत्र आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में काम आएगा। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर निकालना चाहे सूत्र, तो हमने ऊपर पढ़ा था क्या था, R = रो L/A। अगर मैं रो निकालूं तो रो को लिए यहीं रखें तो क्या आ जाएगा, RA, इसका गुणांक इसमें होगा RA/L, तो RA/L। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं, किसकी मात्रक, यूनिट क्या होती है, तो देखो यूनिट निकालेंगे तो R का मात्रक क्या होता है, ओम, और ए मतलब एरिया, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर। और लंबाई किस में मापते हैं, मीटर में, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या, तो ओम मीटर, ओम मीटर, या फिर बोलेंगे अगर सेंटीमीटर में लइए तार के तो ओम सेंटीमीटर। तो दो मात्रक होंगे इसके, या तो ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर, याद रहेगा। यदि यदि तार की लंबाई L = 1 सेंटीमीटर हो एंड अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तब समीकरण फर्स्ट से अगर ए का मान भी 1 और L का मान भी 1, तो रो = क्या होगा, R के बराबर। तो रो बराबर क्या होगा, R। तो हम इसकी परिभाषा दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं कि यदि किसी चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है या विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि अगर तार की मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये वाला 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और जो तार की लंबाई, ये जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर हो,
दोनों चीज पर ध्यान देना। 1 सेंटीमीटर हो तो जो विशिष्ट प्रतिरोध यानी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये भी परिभाषा आप लिख सकते हो विशिष्ट प्रतिरोध की। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध की हमने 2 परिभाषाएं पढ़ी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये सूत्र बस याद रखना, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आगे चल के, इस पर बहुत न्यूमेरिकल आता है। अगली है हेडिंग विशिष्ट चालकता, यानी विशिष्ट चालकता क्या होती है। विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। जैसे हमने चालकता पढ़ी तो विशिष्ट चालकता भी आती है, और जैसे ही हमने प्रतिरोध पढ़ा तो विशिष्ट प्रतिरोध, तो प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों पढ़ लिए, लेकिन चालकता पढ़ी लेकिन विशिष्ट चालकता नहीं पढ़ी। अब विशिष्ट चालकता पढ़ लीजिए। तो विशिष्ट चालकता क्या है कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, अब विशिष्ट प्रतिरोध कौन, रोह के व्युत्क्रम को, मैं लिख दूं यहां पर, रोह के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं, और इसे ग्रीक अक्षर कापा या फिर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ये के नहीं है, क्या है, ये कापा, ठीक है, या फिर कप्पा। कुछ टीचर इसे कप्पा भी बोलते हैं, कुछ कापा भी बोलते हैं। ऐसे ही एक बार क्लास में मैं बोल रहा था तो एक बच्ची ने क्या लिख लिया, पप्पा, कप्पा की जगह पप्पा लिख रही थी वो। दूसरे वाले ने बताया कि सर पप्पा बोला या कप्पा बोला, तो मैंने कहा कप्पा, कप्पा नहीं, उसे पप्पा याद आ रहा था। तो क्या रखेंगे, इसे के नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताओ भाई, कप्पा या फिर कापा बोल सकते हो, पर इस तरह से। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता इसे ग्रीक अक्षर कप्पा या कापा से व्यक्त करते हैं। तो कापा बराबर क्या होगा, 1/रो, क्या रहेगा, 1/रो। ठीक है, 1/रो। तो ये रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मात्रक क्या होता है, तो ओम इनवर्स, आप जानते ही हो। इसका जो मात्रक क्या होता था, रोह का मात्रक होता था, तो रोह का मात्रक था ओम मीटर, या हम बोल सकते थे ओम सेंटीमीटर, लेकिन 1/, में है रो, तो इनवर्स आ जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अगर ओम इनवर्स आता है तो ओम इनवर्स को हम क्या लिखते हैं, साइमन्स, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर साइमन मीटर, इसके ऐसे भी बोल सकते हैं, मीटर इनवर्स या फिर साइमन मीटर इनवर्स। तो ये भी मात्रक आपसे पूछ सकते हैं। तो ये किसका है, विशिष्ट चालकता का। लेकिन हम जानते थे, वी नो दैट, अब देखो सूत्र भी बनते हैं इससे, तो हम जानते थे कि कापा बराबर क्या होता, 1/रो। लेकिन रो बराबर भी तो हम जानते थे, रो बराबर क्या था, रो बराबर था RA/L। अगर मैं RA/L की वैल्यू इस वाले समीकरण, मान लो ये समीकरण फर्स्ट है, इसमें रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला समीकरण हो जाएगा, यानी रो की वैल्यू मैं यहां पर रखता हूं। ठीक है, यही है समीकरण। तो देखो कापा बराबर एल नहीं, 1/ क्या आ जाएगा, RA/L, ये क्या है 1। अब देखो L ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या आ जाएगा, L/RA, क्या हो गया, L/RA। तो कापा बराबर L/RA। एक सूत्र ये भी याद रखेंगे, कापा बराबर, अगर L किसी भी चालक तार की लंबाई L दे रखी हो, है ना, R प्रतिरोध दे रखा हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा हो, तो हम उससे ये ज्ञात कर सकते हैं कापा की वैल्यू। एक सूत्र ये भी याद रखना। दूसरा है कि उसी सूत्र को जिसे हम लिख रहे थे, ठीक है, कापा बराबर, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि कापा बराबर 1/R और इंटू L/A, है ना। अरे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो मैंने यहां पर ऐसे ही लिखा है, कापा बराबर क्या था, 1/RL। और हम जानते थे कि विशिष्ट चालकता किसकी व्युत्क्रमानुपाती हुई, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, तो इसके स्थान पर हम क्या लगा सकते हैं, C। तो कापा बराबर क्या है, C इंटू L/A, क्या जाएगा, C इंटू L/A। तो एक ये भी सूत्र आप याद रख सकते हैं जो एग्जाम में कापा की वैल्यू ज्ञात करने में मदद करेगा। अगर L बराबर
यदि L बराबर 1 सेंटीमीटर यानी तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और उस समय उसकी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी मोटाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 तो कितना हो जाएगा, तो कापा बराबर C होगी। तो हम एक परिभाषा और भी दे सकते हैं किसी विशिष्ट चालकता की, यदि किसी चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर हो तो उसकी विशिष्ट चालकता का मान उसकी विद्युत चालकता के बराबर ही होगा, यानी चालकता के बराबर होगा C के। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसे दो इलेक्ट्रोड जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर, कोई दो इलेक्ट्रोड ले रखे हैं हमने जिनकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक इलेक्ट्रोड ये भी है और तथा उनके बीच की दूरी यानी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या है 1 सेंटीमीटर हो, तो उन इलेक्ट्रोडों के बीच भरे विद्युत अपघट्य के विलयन, कोई भी विद्युत अपघट्य का विलयन भरा हुआ है इसमें, ठीक है, जैसे NaCl वगैरह का विद्युत अपघट्य विलयन की विद्युत चालकता, जो इसकी विद्युत चालकता होगी यानी C, यानी इसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है, इस तरह से बैटरी लगा करके जो धारा प्रवाहित करेंगे वही तो विद्युत चालकता, तो जो धारा है या विद्युत चालकता उसकी विशिष्ट चालकता ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विशिष्ट चालकता ही कहलाएगी। और नेक्स्ट है आपका सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, सेल कांस्टेंट यानी किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोड, कोई भी सेल है उसके दो समांतर इलेक्ट्रोड, समांतर मतलब समान अंतर पर दो इलेक्ट्रोड लगे हों, कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रोड लगे हों समान अंतर पर। देखो इस तरह से कोई भी सेल है किसी पात्र में बना रखा है जिसमें कोई भी विद्युत अपघट्य मिला हुआ है इसमें, ठीक है, तो दो इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी है वो कितनी है L तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है इलेक्ट्रोड के वो है A, ठीक है, के अनुपात को उस सेल का सेल स्थिरांक कहते हैं और इसे G स्टार से व्यक्त करते हैं। किसे, G स्टार से, इसे G स्टार से व्यक्त करते हैं। तो अगर G स्टार की बात करें तो G स्टार में एक बात कहेगी कि G स्टार बराबर का है L तथा A के अनुपात में, तो G स्टार बराबर L अपॉन A, क्या बनेगा, G स्टार बराबर L अपॉन A। लेकिन अगर हम विशिष्ट चालकता के सूत्र से ज्ञात करें तो विशिष्ट चालकता के सूत्र से, तो हमने पढ़ा था विशिष्ट चालकता का सूत्र, एक मिनट रुकेंगे, विशिष्ट चालकता का सूत्र, कापा बराबर C इंटू एल अपॉन ए, है ना, कापा बराबर C इंटू एल अपॉन ए। अगर मैं C को इधर ले आऊं, है ना, C को इधर ले आऊं तो कापा अपॉन C हो जाएगी, कापा अपॉन C इक्वल टू एल अपॉन ए, क्या आ गया, कापा L अपॉन ए, ठीक है। तो एक सूत्र हमारा ये बन सकता है L अपॉन ए, या हम परिभाषा से दे सकते हैं कि G स्टार इक्वल टू क्या होगा L अपॉन ए, या हम बोल सकते हैं कापा अपॉन C। तो दो तरह के मान लगा सकते हैं, यानी हम कहें तो G स्टार के दो फॉर्मूला हो सकते हैं, G स्टार बराबर का हो सकता है L अपॉन ए और दूसरा कौन सा सकता है G स्टार बराबर कापा अपॉन C, क्योंकि कापा अपॉन C बराबर L अपॉन ए, यानी कापा अपॉन C, ठीक है, इक्वल टू L अपॉन ए के बराबर है। तो हम इसे L अपॉन ए के जगह पर हम G स्टार के बराबर क्या रख सकते हैं, कापा अपॉन C। तो इसके दो फॉर्मूला याद रखेंगे कि अगर कहीं पर L लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देता है तो उससे हम G स्टार की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, और किसी न्यूमेरिकल में अगर G स्टार में ज्ञात करना है तो उसमें कापा की वैल्यू दे रखी है और उस विलयन की चालकता दे रखी है, तो उससे भी हम G स्टार यानी सेल स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि किसी विशिष्ट चालकता तथा विद्युत चालकता के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। किसी विशिष्ट चालकता, किसी विशिष्ट चालकता कापा और किसी चालकता के अनुपात को क्या कह सकते हैं, सेल स्थिरांक कह सकते हैं, या किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का
क्षेत्रफल किन्हीं दो चालकों की लंबाई की किन्हीं, या हम क्या कह सकते हैं किसी शेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के A के अनुपात को भी क्या कह सकते हैं, G स्टार कह सकते हैं। तो G स्टार यहाँ तक क्लियर है आपके लिए, ठीक है। G स्टार क्या है, G स्टार के दो सूत्र बने थे, L/A और एक बना था κ/C। ज्यादातर इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो मदद करते हैं। तो नेक्स्ट में तुल्यांक की चालकता पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।